नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान मंच। आज हम बात करेंगे उस महान चिंतक, रणनीतिकार और शिक्षक की जिसकी नीतियां लगभग 2500 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उनका नाम है आचार्य चाणक्य। चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ऐसी दृष्टि थे जो जीवन को भावनाओं के बजाय वास्तविकता की आंखों से देखना सिखाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। सफलता ज्ञान, अनुशासन, दूरदृष्टि और सही निर्णयों का परिणाम होती है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम चाणक्य के विचारों को आधुनिक जीवन के संदर्भ में समझेंगे। हम जानेंगे कि सफलता क्या है, धन का महत्व क्या है, मित्र और शत्रु की पहचान कैसे करें, नेतृत्व कैसे विकसित करें और जीवन को अधिक सार्थक कैसे बनाएं। तो चलो आरंभ करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास न सेना है, न राज्य, न धन, फिर भी वह भारत के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक की नींव रख देता है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी, इसके पीछे था ज्ञान, धैर्य और रणनीति का अद्भुत मेल। चाणक्य का पहला संदेश है, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। धन छीन सकता है, पद छीन सकता है, प्रतिष्ठा भी कभी कभी समाप्त हो सकती है, लेकिन ज्ञान वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आज के समय में भी यही सत्य है। तकनीक बदल रही है, नौकरियां बदल रही है, व्यवसाय बदल रहे हैं, लेकिन सीखने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है, उसी क्षण उसका विकास रुक जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या केवल ज्ञान ही पर्याप्त है? चाणक्य का उत्तर है नहीं। ज्ञान के साथ अनुशासन भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। आज हम अक्सर सफलता चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक आदतें विकसित नहीं करते। हम परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। चाणक्य हमें बताते हैं कि छोटे छोटे दैनिक प्रयास ही बड़े परिणामों का निर्माण करते हैं। हर दिन थोड़ा पढ़ना, हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। अब बात करते हैं धन की। बहुत से लोग आध्यात्मिकता और धन को एक दूसरे को विरोधी मानते, लेकिन चाणक्य ऐसा नहीं मानते थे। उनके अनुसार धन जीवन का एक आवश्यक साधन है। धन से सुरक्षा मिलती है, धन से अवसर मिलते हैं, धन से स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है धन का सही उपयोग। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह धीरे धीरे कठिनाइयों की ओर बढ़ता है। धन का सम्मान कीजिए, बचत कीजिए, निवेश कीजिए और अनावश्यक दिखावे से बचिए। आज के उपभोक्तावादी युग में यह सलाह पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अब हम मित्रता की बात करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र वह है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। समृद्धि के समय आपके आसपास बहुत लोग होंगे, लेकिन संकट आने पर ही वास्तविक मित्रों की पहचान होती है। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचानिए। जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करता है, वही आपका सच्चा हितैषी है। अब शत्रुओं की बात। चाणक्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक था। वे कहते हैं कि शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। छोटी सी समस्या को यदि समय पर नहीं रोका जाए तो वह बड़ी चुनौती बन सकती है। यह बात केवल युद्ध पर लागू नहीं होती। खराब आदतें भी शत्रु है, आलस्य भी शत्रु है, क्रोध भी शत्रु है, नकारात्मक सोच भी शत्रु है। इनसे जितनी जल्दी दूरी बनाई जाए उतना बेहतर है। अब नेतृत्व की चर्चा करते। एक अच्छा नेता वह नहीं जो केवल आदेश दे, एक अच्छा नेता वह है जो लोगों को प्रेरित करे। चाणक्य के अनुसार नेतृत्व का आधार है चरित्र। यदि नेता स्वयं अनुशासित नहीं है तो वह दूसरों को अनुशासन नहीं सिखा सकता। यदि नेता स्वयं ईमानदार नहीं है
तो वह ईमानदारी की अपेक्षा नहीं कर सकता। नेतृत्व पद से नहीं आता, नेतृत्व व्यक्तित्व से आता है। अब बात करते हैं आत्मसंयम की। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध पर नियंत्रण, इच्छाओं पर नियंत्रण, भाषा पर नियंत्रण, ये तीन बातें व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। कई बार एक गलत शब्द वर्षों से संबंध समाप्त कर देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। चाणक्य कहते हैं कि मधुर वाणी एक ऐसा आभूषण है जिसे खरीदना नहीं पड़ता, फिर भी उसका मूल्य अनमोल होता है। अब परिवार की चर्चा। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं है, यह भावनात्मक सुरक्षा का आधार है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में सम्मान, शिक्षा और संस्कार है वह घर समृद्ध माना जाना चाहिए। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल धन ही सुख नहीं दे सकता। सच्चा सुख संतुलन से आता है। अब जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक समय। समय संसार का सबसे मूल्यवान संसाधन है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, स्वास्थ्य खोकर भी कभी कभी वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन स्वयं से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सुधारा, आज मैंने किस दिशा में प्रगति की। यदि आप प्रतिदिन केवल 1% बेहतर बनते हैं तो कुछ वर्षों बाद आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। अब हम चाणक्य के 10 प्रमुख जीवन संदेशों को संक्षेप में समझते हैं। पहला, ज्ञान अर्जित करते रहो। दूसरा, अनुशासन को आदत बनाओ। तीसरा, समय का सम्मान करो। चौथा, धन का विवेकपूर्ण उपयोग करो। पांचवा, सच्चे मित्रों की पहचान करो। छठा, नकारात्मक लोगों से दूरी रखो। सातवां, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। आठवां, लगातार सीखते रहो। नौवां, अपने लक्ष्य स्पष्ट रहो। और 10वां, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य मत खो। दोस्तों, चाणक्य का दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन कोई संयोग नहीं है, जीवन हमारे निर्णयों का परिणाम है। आज आप जो सोचते हैं वही कल आपका व्यक्तित्व बनता है। आज आप जो करते हैं वही कल आपका भविष्य बनता है। और आज आप जो सीखते हैं वही कल आपकी शक्ति बनता है। इसी संदेश के साथ हम इस विशेष प्रस्तुति का समापन करते हैं। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक प्रस्तुति पसंद आई हो तो ऑडियो ज्ञान मंच को अवश्य सुनते रहे। ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, वह दृष्टिकोण देता है। चैनल को अगर फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और YouTube वीडियो को प्रमोट करे। धन्यवाद।